वेलकम टू हॉलो ट्रूथ चैनल। दुनिया में कुछ रास्ते सिर्फ सफर के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते हमें वहां ले जाते हैं जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। आज हम आपको ऐसी ही एक खौफनाक हकीकत सुनाने जा रहे हैं, एक औरत की जुबानी जो रॉन्ग टर्न से जिंदा तो बच निकली मगर वो सब कुछ खो चुकी थी। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक ऐसे पहाड़ी इलाके से जो देखने में खूबसूरत लेकिन असल में भयानक है, एपलेशियन माउंटेन्स। इन पहाड़ों में मौजूद है एक पुराना और वीरान रास्ता जिसे आज के जमाने में लोग रॉन्ग टर्न ट्रेल कहते हैं। ये रास्ता वेस्ट वर्जीनिया के इलाके ग्रीन ब्रायर काउंटी में है। यहाँ का जंगल इतना घना है कि दिन में भी रोशनी कम पड़ जाती है। हवा में अजीब सी बू होती है, जैसे कोई चीज गल रही हो। पुराने वक्तों में यहाँ लकड़ियां काटी जाती थीं, मगर अब ये रास्ता सिर्फ एक चीज के लिए मशहूर है। लोग यहाँ जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। सालों से यहाँ लोग गायब हो रहे हैं। और ये सिर्फ अफवाहें नहीं, ये FBI के रिकॉर्ड में मौजूद असली केसेस है। 1953 में एक स्कूल बस जिसमें 14 बच्चे और 2 टीचर्स थे, सुबह के वक्त एक पिकनिक के लिए निकली। रास्ते में वो गाड़ी उस गलत मोड़ पर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। सिर्फ 4 दिन बाद जंगल के अंदर से बस का एक पुर्जा और बच्चों की कॉपियों के टुकड़े मिले। कुछ दरख्तों पर छोटे बच्चों के हाथों के खून से बने निशान थे। ना कोई जिंदा बचा, ना कोई लाश मिली। 1967 में 2 पुलिस वाले जिन्हें वहां की सिक्योरिटी चेक के लिए भेजा गया था, रात गए गश्त पर निकले। अगली सुबह उनकी गाड़ी मिली, लेकिन पुलिस वाले मौजूद नहीं थे। 1 हफ्ते बाद जंगल के अंदर उन दोनों की लाशें मिली। उनके गले कटे हुए थे और एक के सीने पर खून से कुछ अजीब सी अलामत बनी हुई थी। पोस्टमार्टम में आया कि दोनों को मारने से पहले कई दिन तक अजियत दी गई थी। 1985 में 3 सयाह लड़कियां जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से आई थीं, इसी इलाके में कैंपिंग करने गईं। उनकी एक वीडियो कैमरा मिला जिसमें आखिरी चंद लम्हे महफूज थे। वो हंसती खेलती लड़कियां अचानक सहम गईं। एक साया करीब आ रहा था। कैमरा हिलता है और फिर अचानक एक चीख और वीडियो बंद। ये सब वाकयात अलग अलग वक्त में हुए, मगर सब में एक चीज मुश्तरक थी, रॉन्ग टर्न ट्रेल, एक रास्ता जो लोगों को निगल लेता है। आज आपको हम लीसा ब्रैडफोर्ड की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो वाहिद औरत है जो रॉन्ग टर्न ट्रेल से जिंदा वापस आई, लेकिन जो वो देख कर आई वो आज तक किसी इंसान ने ख्वाब में भी नहीं देखा। लीसा ब्रैडफोर्ड अपने शौहर डेविड, बेटे थॉमस और बेटी मैरी के साथ ओहायो से एक आम वीकेंड की कैंपिंग के लिए निकली थी, लेकिन GPS के एक गलत शॉर्टकट ने उन्हें एक सुनसान, बदनाम और खौफनाक रास्ते पर डाल दिया, जिसे लोग रॉन्ग टर्न ट्रेल कहते हैं। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, माहौल में एक घटन से महसूस हुई। हवा रुकी हुई थी, दरख्तों में सन्नाटा और फजा में एक बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। उन्होंने एक साफ जगह खेमा लगाया और रात गुजारने लगे, मगर आधी रात के बाद झाड़ियों से सीटियों जैसी परअसरार आवाजें आने लगी, और जब लीजा की आंख खुली तो मैरी खेमे में नहीं थी। डेविड ने टॉर्च ली और दोनों दीवानावार दरख्तों के दरमियान दौड़े, जहां कुछ फासले पर मैरी खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे एक भयानक मखलूक मौजूद थी जिसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें सफेद और दांत खून से रंगे हुए थे। अचानक उसने मैरी को झपटा और झाड़ियों में घसीट लिया, और डेविड उसके पीछे भागा, लेकिन फिर कभी वापस ना आया। जब लीजा खेमे तक वापस पहुंची तो हर तरफ खून फैला हुआ था, खेमा फटा हुआ और थॉमस गायब था। सिर्फ उसका एक छोटा जूता जमीन पर पड़ा था। वो अंधेरे में नंगे पैरों, जख्मी जिस्म के साथ पागलों की तरह भागती रही।
दरख्तों से टकराकर मदद के लिए चीखती, यहां तक कि थक कर बेहोश हो गई। अगली सुबह एक शिकारी ने उसे पाया और अस्पताल ले गया, लेकिन पुलिस को उसके खानदान का कोई सुराग न मिला। न लाश, न कपड़े, न आवाज, कुछ भी नहीं। आज भी लीजा ब्रैडफोर्ड जिंदा है, लेकिन वो कहती है कि जो कुछ वो उस जंगल में छोड़ आई है वो सिर्फ उसका खानदान नहीं बल्कि उसकी रूह है, क्योंकि रॉन्ग टर्न ट्रेल कोई आम रास्ता नहीं, वो एक जिंदा खूनख्वार जाल है जो अपने शिकार को हमेशा के लिए निगल लेता है। सालों से मकामी लोग कहते आए हैं कि उन पहाड़ों के बीच एक कबीला रहता है जिसे वो द हॉलो वंस कहते हैं। उनका चेहरा इंसान जैसा मगर जिस्म ऐसा जैसे जानवरों से जुड़ा हो। उनकी जबान अजीब सी है, आंखें रात में चमकती है और वो इंसानों की आवाज निकाल सकते हैं ताकि उनको जंगल में बुला सकें। शिकारियों ने कई जगहों पर इंसानी हड्डियों से बने जेवरात, सड़ी हुई खाल से बने लिबास और बच्चों की खोपड़ियां देखी हैं। लोग कहते हैं कि ये कबीला सदियों से इसी जगह है और जो उनके रास्ते में आता है वो इनकी खुराक बन जाता है। अक्टूबर 2022, दो नौजवान टिकटॉकर्स रेमी जेम्स और केला जोन्स ने फैसला किया कि वो रॉन्ग टर्न पर जाकर स्कैरी वीडियो बनाएंगे। रात को 10 बजे वो लाइव हुए और जंगल के अंदर गाड़ी ले गए। शुरू में वो हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन चंद मिनट बाद केला ने कैमरे के सामने कहा, वेट, कोई पीछे है। कैमरा जूम हुआ और चंद लम्हों के लिए एक साया नजर आया, सड़ता हुआ चेहरा, बाहर निकलती जबान और आंखें जिनमें रोशनी नहीं थी। अचानक केला ने चीखा, कैमरा गिर गया, वीडियो खत्म और फिर खामोशी। अगले दिन पुलिस को सिर्फ उनकी कार मिली, एक जला हुआ फोन और एक फटा हुआ जूता। दोनों आज तक लापता है। रॉन्ग टर्न कोई फिल्मी तस्वुर नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है जो हर साल नए जिस्म, नए चेहरे और नई चीखें मांगती है। जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। अगर कभी जीपीएस आपको इस तरफ ले जाए तो वापस मुड़ जाना, क्योंकि वहां के दरख्त सिर्फ हवा से नहीं हिलते, वो आवाजें सुनते हैं और कभी कभी वो खुद आपको बुला लेते हैं। ये मोड़ तुम्हारी आखिरी याद बन सकता है। अगर आप भी ऐसी ही कोई सच्ची, खौफनाक या परअसरार कहानी जानते हैं या चाहते हैं कि हम आपकी सुनाई हुई कहानी पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हॉलो ट्रूथ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सच की ये भयानक आवाज आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया, लेकिन अगली बार संभल कर मुड़ना। हर मोड़ मंजिल का नहीं होता।